पूजा होती है, प्रतिबिंब की पूजा नहीं होती है। गुणों से प्रतिबिंब को माना जाता है। क्यों? उस जीव ने इस पुद्गल को धारण किया है, उसने इस रूप को धारण किया है, तो रूप की शोभा किससे होती है? गुणों से होती है। रूप से नहीं होती है शोभा, गुणों से शोभा होती है। जब उस जीव के अंदर ऐसे गुण विराजमान होते हैं तभी वह अच्छा लगता है और शोभायमान लगता है। वही मनुष्य उसका नाम याद करते हैं। देखो, 24 तीर्थंकर हैं, कई तीर्थंकर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कहाँ कहाँ बिताया, कहाँ कहाँ लगाया, उन गुणों के कारण 24 ही तीर्थंकर विद्वान क्यों हुए, अनेक क्यों नहीं हुए? तो जो गुण जिसके अंदर पहुंच जाता है वह अच्छा होता है। समझो, जैसे कोई दुकान खोलता है तो उसका विचार क्या है कि घर का खर्चा चलना चाहिए। घर की चर्चा का उसने सोच किया, लेकिन उसने इतना बिजनेस में काम किया कि आगे के लिए जमाना चालू कर दिया। अब ये बताओ, उसका पुत्र कैसा पैदा हुआ? उस पुत्र ने सपूत हुआ कि कपूत हुआ, ये क्या पता? तुमने जितना जोड़कर धन रखा, अपना तो जोड़ा नहीं, पर को जोड़ा। देखो, बच्चा पर बन जाता है, स्वयं स्वयं होता है। तो स्वयं की साधना नहीं की, स्वयं के लिए कोई कमाई नहीं की, अपने लिए कर्म काटने के लिए कोई स्थान नहीं रखा। अपना यौवन अवस्था से लेकिन वृद्ध अवस्था का अपना जीवन परहित में लगा दिया। परहित का मतलब पर में लगा दिया, हित में नहीं लगाया, पर में लगा दिया। अब बताओ, तुम्हारा बच्चा यदि कपूत हुआ तो तुमने जो जोड़ जोड़ कर रखा उसने सब फेंक दिया। लोग क्या कहेंगे, इसके पिता ने कितना जोड़ा, कितना इसको बना कर रख गया, लेकिन बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि इसने सारा मिटा दिया, दर दर की ठोकर खाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि तो तुमने कमाई की है, तुमने दूसरों की कमाई से पैसा लिया तो उनको अंदर से सता दिया, उनकी आत्मा को सता दिया। समझो, कोई भी हो, जैसे डॉक्टर होता है, वो अपनी डॉक्टरी करता है तो किसके लिए करता है कि हमसे मरीज खुश हो जाए, उसका कष्ट हमारे द्वारा चला जाए, पैसा नहीं देखता है। यदि कष्ट देख के उसके ऊपर निहार हो जाए, यदि उसने जो दिया उसने खुशी से ले लिया, वह धन रतन बन जाएगा, वह धन रतन बन जाएगा, खाली नहीं हो पाएगा। और जो वेदना से पीछा खींचिया कि वो गरीब है, पैसा नहीं है, और उसको सता के पैसा ले लिया, उसकी हाय निकलती है, तो उसके बच्चे कैसी औलाद होती है, स्वयं दिखाई देती है। तो देखो, अपना जीवन अपने हित में लगाना चाहिए। पर में तो हमने पैदा हुए, तो पर में जो हमने शाखाएं तैयार की हैं, उन शाखाओं के हिसाब से हमारा कर्तव्य बैठता है कि हमें ऐसा करना है, पढ़ा लिखा कर तैयार करना है। यदि तुमने अपने अंदर से भाव रखकर उसको पढ़ाया तो बच्चा उठ जाएगा, और तुमने सताए हुए पैसा उसको लगाया
तो पढ़कर तुम्हारा नहीं हुआ वो, समझिए। तो बंधुओं, जो तुमने जन्म लिया है, ये पुद्गल पाया है, किस लिए पाया है? कि हम जियो और जीने दो। हमारा भाव दूसरों के प्रति ऐसा हो कि वो दुखी हो और हमसे खुश होकर चला जाए, या उसकी हम मदद कर दें। ये भाव यदि मनुष्य करता है, ये परोपकार का कार्य है। समझो, सहायता करना ये सबसे बड़ा धर्म होता है। मनुष्य परोपकार में कोई कोई जीवन लगा देता है तो उसका याददाश्त रहता है। कोई देश के ऊपर जीवन लगा देता है, कोई कर्म काटने में अपना जीवन लगाता है। समझो, किसी का बुरा नहीं देखता है, अपनों कर्मों को काटने में लग जाता है, या वो जीव उच्च गति की ओर जाता है, या देश के ऊपर जिन्होंने निर्माण किया या उनका इतिहास के नाम छपता है। समझो बंधुओं, तो देखो, तुमने जो पर्व मनाया है, उस जीव ने अपना पुद्गल का त्याग किया। समझो, परहित में अपना जीवन लगा दिया। घर नहीं देखा, बच्चा नहीं देखा, परिवार नहीं देखा। तुमने उसका पर्व मनाया तो जिनालय इसलिए खुला है, इस स्वार्थ के लिए नहीं खुला है, ये परस्वार्थ के लिए खुला है। समझो, एक ऐसा स्थान है जैसे आज मनुष्य कहते हैं, चलो भाई हमने पाप किए हैं, हम गंगा स्नान कर आए, हमारे पाप सब धुप जाएंगे। देखो, गंगा पे जाकर तुमने स्नान तो किया, लेकिन मन वचन काय से स्नान किया? नहीं किया। वहाँ समय लगना है, नहाने में अच्छा लगता है। वो आपने अपने सीखता की तो उस गंगा का जल तुमने नहाया है, लेकिन तुम्हारे पाप नहीं धो पाएगा। देखो, जिस स्थान पाप धोने के लिए आए हैं, वहाँ समय की कीमत नहीं होती है। समझो, दिल से हर कार्य किया जाता है। जब तक जैसे भोजन करते हो, भोजन में जिह्वा का स्वाद ले लेकर करते हो, जब तक तुम्हारी इंद्रिय पुख नहीं जाती है, जब तक आप भोजन नहीं छोड़ते हो। समझो, है ना। जिह्वा किस हो जाती है? किसी की जिह्वा मिठाई की तरफ जाती है, किसी की जिह्वा नमकीन की ओर जाती है, किसी की जिह्वा साधारण भोजन पर जाती है। तो अब सोचो, इन जिह्वा में कौन सी जिह्वा सही है? समझो, इस तरह से अपना तो मन भी है, कहाँ कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। कोई मन कहता है सुबह से उठे जिनालय जाना चाहिए, कोई मन कहता है कि हम सारे काम करके जिनालय जाएं, कोई मन कहता है जब समय मिलेगा तब जाएंगे। इनमें देखो कौन सा मन अच्छा होता है। समझो, जैसे पैसा होता है, हम पैसा कहाँ लगाएं? अपने नाम पर लगाएं कि अपने हाथ से ऐसा दान करें जो हमारा दान कभी ना हो, खत्म ना हो। समझो, तो बंधुओं, जो तुमने पर्व मनाया है, इस पर्व में पहले गुण तो छाटो, यहाँ आए किस लिए हैं। अब तुम सोचला कि हमने एक दिन का पर्व मिल गया, एक दिन का पर्व होता है,
देखो तुमने घाट पर जाकर गंगोत्री गंगा जल का स्नान सही नहीं किया। तुमने जिस घाट पर आए हैं पाप कर्म कटता है, हमारी आपत्तियों का जो बोझ हमारे सिर पर है यहाँ से चला जाता है। हमारे अंदर जो दुख तकलीफ है, बाधाएं हैं, वेदना हमारे शरीर में है, वो यहाँ से दर्शन करने से, भक्ति करने से चली जाती है। अब तुमने रास्ते में घर से सोचा चलो दर्शन कराएं, और क्योंकि हमें बाहर जाना है, जल्दी लौट कर आएंगे। अपने मन में तुम सोच लिया, तुम जल्दी में यहाँ आए। अब बताओ जल्दी में तुमने भगवान को क्या देखा? तुम्हारे अंदर तो जल्दी मची हुई है, सीखता है कि हमें जल्दी लौट कर जाना है। समझो, हो सकता है कि तुम्हारा समय इतना अच्छा हो कि आज ऐसा मौका मिला है कि हम यहाँ का दर्शन करने में, अपनी भक्ति में लग जाएं। हो सकता है तुम्हारी वो भक्ति से तुम्हारे जीवन का सुधार हो जाए। तो घाट पे जाकर ज्ञानियों, घाट पे जाकर, स्थान पे जाकर स्थान का महत्व देखना चाहिए, स्थान की प्रभुता को देखना चाहिए, स्थान को समझना चाहिए। ये आने जाने का तो चक्कर लगा ही रहता है, क्योंकि ये जीवन बड़ा चक्कर है। ये तुम छुटाने के लिए आए, छूट कहाँ रहा है और बांध कर जा रहे हो। तो बंधुओं देखो, हम जब इस घाट पर, इस स्थान पर आए हैं, यहाँ से सारे दुख तकलीफ इस स्थान से जब जाती है तो अब आ चुके हैं। मैंने कुछ भी सोचा, जब तक कि हमारे दिल की शांति ना हो जाए, देखो इस शांति में सल नहीं रखना है कि हम वचन देकर आए कि हमें जल्दी जाना है। वो वचन को समझो, वो वचन कैसा है। वो वचन पर्व स्थान से लौटा रहा है, और तुमने पर्व स्थान से लौटकर चले गए तो तुमने अपना खाली का खाली गए, क्या ले लिया? आए और जाए। न मालूम मेरे अंदर कब अच्छाई का समय आना है, कब मेरे पाप का उदय आना है कि हमारा पाप चला जाए, इसका बंधु किसी को कोई पता नहीं। तो जब हम स्थान पर आ गए तो ये उस स्थान पर सीखता का काम नहीं करना चाहिए। समझो, जैसे मनुष्य गरम भोजन करते हैं, गरम भोजन करते में गरम जब तक नहीं मिलता, जब तक हम ठंडा भोजन हम नहीं खाते हैं। ये बताओ, गरम भोजन को तुमने अपने मुखार बिंद में दिया, वो गरम को स्वाहा करके सीधा गुटक गए कि गरम लगा, अंदर से सटाक चला गया। अब बताओ उससे तुम्हारा पेट खराब होगा कि नहीं होगा? अरे यदि हम ठंडा खाएंगे तो रुच रुच कर खाएंगे, तो पेट खराब तो नहीं होगा। तो यदि हम सीखता में भक्ति करेंगे तो हमारा भक्ति में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मुझको सल लगी हुई जाने की, और हमने सल का त्याग कर दिया और भक्ति में लग गए। अब कुछ भी हो, देखो हम शांति से भक्ति करने दो। अब कुछ भी हुआ, आ गए, जो भगवान को करना होगा वही होगा। तुमने भगवान पर अपना बोझा डाल दिया, भगवान को परेशानी आ जाएगी कि इसने, भक्त ने मुझ पर डाल दिया है। तो भगवान तुम्हारा देखेंगे कि तुम पर कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए, और तुम्हें आपत्ति का पता नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा। देखो, भात बक्ष का राक्षस आया, राजा उसका, पास से गोले पर उसने लाग लगा दी। पास का घोला तुरंत चेतन हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो कोई आया है, वो छिप गया है। मैंने उसका पीछा किया, भाग गया। समझो, जब मैंने उसका पीछा किया तो कुछ अनहोनी घटना होनी थी।
उसने क्या किया कि अब कैसे बचूं मैं, तो उसने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और बिल्ली के रूप में अपने मुंह में दाब करके जीप भागा। मैंने उसका पीछा कर दिया, माने यहां से उसको भगा लिया, रहने नहीं दिया, और जाके उसको कब्जे में कर लिया। दोनों कब्जे में हो गए। मैंने जो उससे लेना था वो ले लिया, उसको वापस स्थान भेज दिया। तो समझो, भगवान पर विश्वास करो तो सारे काम बनते हैं। देखो, परस का गोलना तो सो रहा था, उसको क्या पता, वो एकदम चेतन हुआ। उसने कहा कोई आया है, वो छिप गया है, मेरे लिए आ गया। जब भगवान पर मनुष्य निर्भर रहेगा तो उसके साथ घटना नहीं हो पाएगी, कोई घटना नहीं गुजर सकती। यदि भगवान का सहारा छोड़ दिया तो घटना हो सकती है। तो बंधुओं, अपने भगवान को अपने मकान के अंदर बसाओ। जो तुम्हारा पुद्गल है ये मकान है, समझो। तुमने दीपावली पे मकानों को साफ किया, हर रंगों में भरा है, लेकिन तुमने अपना मकान रंगों में नहीं भरा है। समझिए, अब रंगों में भरिए। किस रंग से भरना है? संयम से भरिए, नियम से भरिए, सत्य से भरिए, विनय से भरिए, मर्यादा से भरिए, इससे भरिए। अपने नेत्र को किसी के प्रति गलत नहीं फेंकना चाहिए, समझो।